हेलो। तो ये क्वेश्चन गेट ईसी 2010 में आया था। इसको सॉल्व करते हैं। हमें फंक्शन एफ पता करना था और इट विल बी अ फंक्शन ऑफ ए बी सी डी। सो 4x1 का मतलब क्या हुआ कि 4 इनपुट होंगे बट 1 आउटपुट होगा और 4 इनपुट के लिए 2 सिलेक्शन लाइन है। सिलेक्शन लाइन यहाँ पे आपको ए बी सी डी नोट है तो आप ए बी यूज़ करोगे। 2 सिलेक्शन लाइन के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? 4। और वो 4 कॉम्बिनेशन कौन से होंगे? ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, ए बी। उन सब के साथ हमारा एक इनपुट सेलेक्ट होगा। जैसे हमने ए बार बी बार लिया तो आई नॉट सेलेक्ट होगा, ए बार बी लिया आई वन सेलेक्ट होगा, ए बी बार लिया आई टू सेलेक्ट होगा, ए बी लिया तो आई थ्री सेलेक्ट होगा। और उसको हम प्रोडक्ट में लिख के एंड को करके और कर देते हैं तो हमें एफ़ मिल जाता है क्योंकि हमारा एक आउटपुट है। हमने वहीं किया है। उसके बाद हमने आई नॉट, आई वन, आई टू और आई थ्री की वैल्यू इस क्वेश्चन में जो सी और डी के फॉर्म में दी थी उसको पुट कर लिए। तो ठीक है, आई नॉट हमें कितना गिवन है? सी, आई वन डी, आई टू कितना गिवन है? यू कैन सी की यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है तो यहाँ पे सी बार हो जाएगा। ठीक है, और आई थ्री कितना गिवन है? सी और डी में हमने क्या लगाया हुआ है? एंड गेट तो है बट इसको एक बबल से भी पास किया हुआ है तो ये सी बार डी बार हो जाएगा। ठीक है, नाउ इनमें से कौन सा टर्म्स नहीं है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा हो जाएगा ए बार बी बार सी डी प्लस डी बार। ठीक है, तो ये वाला टर्म हो गया एक। और हमारा कौन सा टर्म नहीं है? ए बार बी में क्या हो गया? ए बार बी में सी प्लस सी बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा डी। ठीक है, और हमारा कौन सा टर्म नहीं है? ए बी बार सी बार तो है लेकिन अगर हम इसमें ए बी बार सी बार में डी प्लस डी बार लिख दें तो ये हमारा फिर से आ जाएगा। और यहाँ पे तो सारे टर्म्स हैं तो उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो जो हमारा ए बी सी बार डी बार है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, जब आपने इस ब्रैकेट को ओपन किया तो आपको क्या क्या टर्म्स मिले? ए बार बी बार सी डी बार और ये सारी जितनी भी वैल्यू हमने लिख ली सी डी और ए बार बी बार सी डी बार, फिर ए बार बी सी डी, फिर आपको वैल्यू मिली होगी ए बार बी सी डी, फिर ए बार बी सी बार डी, फिर ए बी बार सी बार डी, फिर ए बी बार सी बार डी बार और ए बी सी बार डी बार। तो आपको क्या करना है? इनकी वैल्यूज़ लिख लेनी है। तो 0011 इट विल बी 3, 0010 इट विल बी 2 और 0111 इट विल बी 7, 0101 it will be 5, 1001 it will be 9, 1000 it will be 8 and 1100 it will be 12। तो आपका आंसर क्या है? 2, 3, 5, 7, 8, 9 और 12। तो इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो इन मिन टर्म्स की। एंड आप इसको ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। जो वेरिएबल नहीं दिया है उसके लिए आप डी प्लस डी बार लिख सकते हो, जो वेरिएबल आपको जिसमें फंक्शन में गिवन नहीं है, एंड देन उसके बाद आप एक एक मिन टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।